अमेरिकी सदर की भारत पर 25% टैक्स लगाने की धमकी। कहा कि अभी तक अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय नहीं पाया। तिजारती मुआहिदा न हुआ तो 20 से 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। रूस ने 10 दिन में जंग बंद न की तो टैरिफ आयद करेंगे। चीन के सदर से रवां साल के आखिर तक मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयार सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हक़ में नहीं, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल हमास को इनाम देना है। मैं समझता हूँ कि हमास को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। जो भी अकल रखता है वो गजा की तबाही को साफ देख सकता है। गजा में बच्चे हकीकत में भूखे हैं। इसराइल से गजा में खुराक के मरकज़ में बात करेंगे। इसराइल नहीं चाहता कि हमास इमदाद या वहां जाने वाला पैसा चोरी करे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से दो रियासती हल पर बात नहीं हुई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। इसराइल शराइत पूरी नहीं करता तो अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम की जाएगी। गजा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर कभी भी भूल नहीं सकते। इसराइली हुकूमत गजा की सूरत हाल बेहतर करने के लिए इक़दाम करे। इसराइल गजा में फौरी जंगबंदी और तवील मुद्दती अमन के अज़्म का इजहार करे। केयर स्टारमर का मुतालबा। गजा में तबाही दिल दहला देने वाली है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल का इमदाद के नाम पर फ़लस्तीनियों को जलील करना खौफनाक है। नेतन्याहू हुकूमत का दो रियासती हल को मुस्तरद करना गैर अखलाकी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा फ्रांस में सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। इसराइल ने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीन को मशरूत तौर पर रियासत तस्लीम करने के बरतानवी ऐलान पर इसराइल का रद्द-ए-अमल। बरतानवी मौक़िफ़ में तब्दीली फ़्रांसीसी इक़दाम और दाखिली सियासी दबाव का नतीजा है। बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ हमास के लिए एक इनाम के मुतरादिफ है। बरतानिया का ऐलान गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई की कोशिशों को नुकसान पहुँचाएगा। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का बयान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबिया इलाके ज़ेर आब। वासा हाई अलर्ट। रेन एमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बारिश। सैदपुर में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शमसाबाद में 80, कटारियाँ 78, PMD 55 और पीरोधाई 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मर्दान, सवात, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। हरीपुर में नशेबिया इलाके ज़ेर आब पानी घरों में दाखिल। कालाबाग में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब और KP में बारिशों से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ हवाओं का इम्कान। एबटाबाद के इलाके दरवेश आबाद में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जाँ बहक। फील्ड मार्शल की क़यादत में भरपूर जंग लड़ी। मुख्तसर वक्त में पाक फौजी ने दुश्मन की गलत फहमी दूर कर दी। 4 दिन की पाक भारत जंग इंतहाई खतरनाक थी। भारत के खिलाफ हमने तारीखी जंग जीती। पूरी दुनिया मुतरफ है। मुसल्लह अफवाज ने दलेरी और महारत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। तीनों मुसल्लह अफवाज ने भरपूर तैयारी के साथ भारत का मुकाबला किया। भारत से जंग जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहते हैं कि मुल्क की सतह पर मुआशी कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। अमेरिका के साथ असर-ए-नौ ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। मुसाफिर कोचेस का मुआयना भी किया। कहा अशराफिया नहीं, आम आदमी के लिए शानदार सफरी सहूलियात फराहम की गई हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और भारतीय हुकूमत को लताड़ दिया। हमारे जंगी हथियारे गिरे क्यों? जंग का नतीजा सबको मालूम है। हमारे एयरक्राफ्ट्स का नुकसान हुआ। मोदी को कहा सरेंडर करो। उसने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया। दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान की मजम्मत की हो। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच पर बुलाया। नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर के लंच पर खामोश क्यों है? अमेरिकी सदर ने 29 बार कहा पाक भारत सीज फायर कराया। नरेंद्र मोदी में दम है तो कह दे ट्रंप झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी का लोकसभा में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को चैलेंज।
प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सवालात की बौछार कर दी। कहा कि पहलगाम वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है, हमारी एजेंसियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस्तीफ़ा दिया? मोदी को लोकसभा में शर्मिंदगी का सामना हुआ। मोदी की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के झूठ के नारे, मोदी दहशतगर्दी के सबूतों से मुतालिक भी कोई जवाब ना दे पाए। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, भारतीय पार्लियामेंट में आवाजें बुलंद। ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में हुकूमत के तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। मेंबर पार्लियामेंट परिणीति शिंदे का ईवान में खिताब, सवाल किया, इस ऑपरेशन से क्या हासिल हुआ? कितने दहशतगर्द पकड़े गए? हमने कितने लड़ाका तैयारे गवाए? कौन जिम्मेदार है और ये किसकी गलती है? हुकूमत जवाब दे। केरला के मेंबर पार्लियामेंट फ्रांसिस जॉर्ज ने कहा है, भारत ने 3 राफेल, 1 सुखोई 30 और 1 MiG-29 तैयारा खोया। ये सब हमारे अपने इलाके में मार गिराए गए। मोदी सरकार का झूठा बयानिया भारत में भी पिट गया। भारतीय MP अमरिंदर सिंह राजा की भी राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक। जंग के दौरान पाकिस्तान की राफेल तैयारा गिरा। पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब एक लड़ाका तैयारी की टेल गिरी। ये टेल राफेल तैयारे की थी जिस पर BS-001 लिखा हुआ था। रुकन लोकसभा का बयान, कहा कि भारतीय एयर मार्शल ने इस एयरक्राफ्ट को गैर शनाख्तशुदा करार दिया। दर हकीकत भारतीय अवाम से हकायक छुपाए गए। कबूतरों और गुब्बारों के बाद बात चॉकलेट तक जा पहुंची। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय वज़ीर दाखिला के मुज़ाहिका खेज इल्जामात। अमित शाह की हलाक होने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश। अमित शाह के एक बार फिर पाकिस्तान पर बेहुदा इल्जामात। मारे गए 2 अफराद के पाकिस्तानी वोटर ID हमारे पास हैं। दोनों अफराद से मिलने वाली चॉकलेट भी पाकिस्तानी है। भारतीय वज़ीर दाखिला का झूठा बवेला, पाकिस्तानियों का वोटर ID होता ही नहीं। अमित शाह लाइलम निकले, 3 माह में चॉकलेट नहीं खाई इन लोगों ने। झूठे प्रोपेगेंडे पर भारत की फिर रुसवाई। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का ताहाल कोई ठोस सबूत पेश ना कर सका। भारत की सफारती सतह पर बड़ी नाकामी, खालिस्तान तहरीक को कुचलने की तमाम कोशिशें दरी रह गईं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवत सिंह को खत लिख दिया। मैं अपने शहरियों, अपनी कौम और अपनी इक़्तिदार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमेरिका महफूज होगा तभी दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के हकूक़ और सलामती के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। अमेरिकी सदर के खत का मतन। ट्रंप के खत ने बैनुल अक़वामी सतह पर नई बहस छेड़ दी। अमेरिकी सदर का खत खालिस्तान तहरीक के लिए ख़ास अहमियत इख्तियार कर गया। खत भारत की सफारती हुकूमत अमली की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। गुरपतवत सिंह को भारतीय हुकूमत 2020 में दहशतगर्द करार दे चुकी है। सदर ट्रंप का खत ऐसे वक्त में सामने आया जब 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम होना है। फितना हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम निहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। किल्लात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सोहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम निहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इससे कबल भी फितना हिंदुस्तान के हलाक मुतअद्दिद दहशतगर्द नाम निहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे। बानी PTI ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। बेटे पाकिस्तान नहीं आ रहे, ना किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक होंगे। बानी PTI ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है। तहरीक के लिए पार्टी को हदायत दे दी गई हैं। वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, मकसद सियासी मुनाफा था। बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। बानी का कोई भी काम बगैर सियासी या माली मुनाफे के नहीं होता। ये मुनाफकत में लिपटी बुज़दिली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी PTI पर तंज। कहते हैं कि वर्कर और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। हकीकी आज़ादी के लिए आम आदमी की औलाद और अपनी औलाद यहूदी लॉबी के लिए, कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो।